नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आदिकाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसको हमने 6 भागों में बांटा था। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश प्रभावित साहित्य। इसमें हमने रासो साहित्य और जैन साहित्य को पढ़ लिया। फिर आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सिद्ध साहित्य, ठीक। तो सिद्ध साहित्य यह बौद्ध धर्म की शाखा है, यानी बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बटी थी। पहला क्या है? हीनयान और दूसरा महायान। इसे हम एक नाम और देते हैं वज्रयान शाखा, ठीक। तो वज्रयान शाखा में हम 2 भाग बांटते हैं। इसके 2 भाग हो जाते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, और दूसरा है नाथ साहित्य, ठीक। यानी बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गई। महायान को हम वज्रयान भी कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं थी, सिद्ध और नाथ साहित्य, ठीक। तो सिद्ध साहित्य का समय 800 से 1300 ईस्वी, 800 से 13वीं शताब्दी तक, ठीक। और नाथ साहित्य का 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक नाथ साहित्य का समय। और सिद्ध साहित्य में इनकी संख्या 84 थी। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और नाथ में इनकी संख्या 9, ठीक। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर अब थोड़ी इसकी विशेषता देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य लोग जो थे वे नारी भोग में विश्वास करते थे, जादू टोना में विश्वास करते थे और तांत्रिक लोग होते थे। जबकि नाथ साहित्य में नारी भोग के विरोधी थे, ठीक। अब हम सिद्ध साहित्य के बारे में और आगे देखते हैं। सिद्ध साहित्य यह महासुखवाद युगनद का संबंध इसमें वज्रयान शाखा से है। तंत्र मंत्र की क्रियाओं में आस्था थी, इसकी विशेषताएं हैं। और तीसरा है यानी कौल कपालिक जो थे इनका जन्म वज्रयान शाखा में हुआ था। यानी वज्रयान शाखा की 2 शाखाएं थी, वज्रयान के सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। और सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र जो है श्री पर्वत है। श्री पर्वत इसका प्रमुख केंद्र था। किसका? सिद्ध साहित्य का, ठीक। सिद्ध साहित्य का। फिर आगे सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा, इसकी भाषा जो थी वह क्या थी? संध्या भाषा थी। और इसका नाम संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त और अद्वय वज्र, इन्होंने संध्या भाषा नाम दिया। आदिकाल का अधिकतर साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ। ये जो आदिकाल का साहित्य था यह राजस्थान से अधिकतर प्राप्त हुआ है। इसमें उलटवासियों का पूर्व रूप सिद्धों की भाषा में मिलता है, यानी संध्या भाषा में उलटवासियों का रूप मिलता है। बौद्ध द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया।
जो बौद्ध धर्म था उसमें जो अपभ्रंश साहित्य रचा गया उसे हम सिद्ध साहित्य कहते थे। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ इसी युग से माना जाता है। यानी अगर देखें तो इसका आरंभ जो है सिद्ध साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। एक प्रश्न आया है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा कौन थी? यानी बौद्ध धर्म जो था उसकी भाषा क्या थी? पाली। ये प्रश्न आया है पीजीटी में। ठीक, तो ये कौन सी भाषा थी? पाली। किसकी? बौद्ध धर्म की। फिर आगे देखते हैं, नालंदा और विक्रमशिला की विश्वविद्यालय साधना के केंद्र थे। किसमें? सिद्ध साहित्य में। यानी बौद्ध धर्म में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे वो साधना के केंद्र थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा दिया था। ठीक, अब देखते हैं सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत। यानी सिद्ध साहित्य का जो विकास हुआ वह पूर्वी भारत जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम। ठीक, सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में हुआ। सिद्धों की कविता का वर्ण विषय साधना परक है। यानी सिद्धों की जो कविता लिखी गई है वे साधना परक है। कविता में काव्यत्व की कमी है, क्योंकि ये साधना परक होती थी तो इसलिए इसमें काव्यत्व की कमी आ जाती है। सिद्धों के पीछे जो जैसे पा शब्द जुड़ा था, जैसे सरहपा, लुईपा, सबरपा, ये सब जो पा शब्द जुड़े हैं, पा ये आदर सूचक शब्द हैं। यानी आदर सूचक, ये सम्मान सूचक शब्द जो लगे थे वो पा थे। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम, अब यहाँ देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको प्रकाश में लाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया और दूसरे किसने है, तीसरे कौन है, तो इसके बारे में हम बता दें। सर्वप्रथम महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने सर्वप्रथम सिद्धों के दोहा कोश और चर्या पद का बौद्ध गान ओ दोहा, यानी बौद्ध गान ओ दोहा नाम से, बौद्ध गान ओ दोहा नाम से 1917 ईस्वी में इसका संपादन किया। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। किसका? सिद्धों के दोहा कोश और चर्या पद का। इन्होंने इस बौद्ध गान ओ दोहा नाम से इसका संपादन किया। इसकी भाषा जो थी बंग भाषा, यानी बंगला भाषा है। बंग भाषा में इसका संपादन किया। ठीक, सर्वप्रथम इन्होंने इसे प्रकाश में लाया, यानी बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बौद्धों को प्रकाश में लाया। यह भोट देश यानी नेपाल से इन्हें पांडुलिपि मिली थी, उसी के आधार पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की और इसमें सिद्धों का उल्लेख किया। फिर दूसरे हैं प्रबोध चंद बागची, इन्होंने सरहपा, कढ़पा, तिलोपा आदि के दोहों को दोहा कोश नाम से प्रकाशित किया। इसमें दोहा कोश नाम से। ठीक, तो दूसरे कौन हो गए? प्रबोध चंद बागची। दोहा कोश नाम से इन्होंने बौद्धों यानी सिद्धों को प्रकाश में लाया। फिर तीसरे हैं आचार्य राहुल सांस्कृत्यायन, इनकी पुस्तक है
हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा। ठीक, इसमें इन्होंने सिद्धों का उल्लेख किया, यानी 84 सिद्धों का उल्लेख सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। तो किस पुस्तक में? हिंदी काव्य धारा। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और राहुल संस्कृत्यायन का एक नाम केदारनाथ पांडे भी है, यह प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तिब्बत से इन्होंने सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ लाए थे, जिससे इन्होंने चर्यापद और दोहा कोश को हिंदी काव्य धारा शीर्षक से प्रकाशित किया। यानी इन्होंने 84 सिद्धों का उल्लेख किया सर्वप्रथम, जिसमें 4 योगिनियाँ। तो 4 योगिनियाँ कौन कौन थी देख लेते हैं। तो हम 4 योगिनियों को देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है जो इम्पॉर्टेंट है। तो पहली थी मणिभद्रा, दूसरी कनखला, तीसरी लक्ष्मीकरा और चौथी मेखला। ठीक, ये 4 योगिनियाँ थी। मणिभद्रा जो है गृहदासी थी, यह है गृहदासी थी। और कनखला यानी कनखलापा, यह गृहपति थी। ठीक, और लक्ष्मीकरा जो थी यह राजकुमारी थी, उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री थी लक्ष्मीकरा, यह राजकुमारी थी। और मेखला जो है यह गृहपति थी। यानी जो 84 सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी, तो इनके नाम हमने बता दिए। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। अब हम यानी रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जात पात के खंडन तो अपने आप ही थे। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक कथन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सिद्धों में महासुखवाद का प्रवर्तन किया था। इसका आशय संभोग की चरम परिणति यानी गुह्य साधना श्री समाज का निर्माण वज्रयान शाखा में हुआ। ठीक, अब इसके आगे देख सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यानी सिद्ध साहित्य की रचना मगधी और अवहट्ट में है। पहली है सिद्ध साहित्य की अवहट्ट और मागधी भाषा में इनकी रचनाएं हैं। फिर दूसरा है पंचम कार की प्रतीक परक व्याख्या मिलती है, यानी पंचम कार की व्याख्या मिलती है। और शून्य की साधना का उल्लेख मिलता है। शून्य का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, इसका उल्लेख मिलता है। यानी और चौथा है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया, यानी इसमें तांत्रिक विद्या का प्रचार था। उसका पौरोहित्य, तांत्रिकों की जो तांत्रिक लोग होते थे उनका पौरोहित्य जो है नीच जात की स्त्रियां करती थी, जिसे भैरवी या योगिनी कहते थे। ठीक, चर्या गीतों के अनुभूति और रहस्य भावना प्रधान थी। यानी चर्या गीतों में अनुभूति और रहस्य भावना की प्रधानता होती थी। चर्या गीत में लिखी गई तथा दोहे परिनिष्ठित अपभ्रंश में है। चर्या गीत धार्मिक अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत होता था। चर्या पद जो चर्या गीत होते थे वो अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे। संध्या भाषा शैली सिद्धों ने शुरू की, बाद में यह नाथ कवियों ने भी अपनाया, फिर जाके यह लास्ट में कबीर की भाषा में आई, जिसे उलटवासी कहा गया। यह संतों की भाषा शैली थी।
यानी संध्या भाषा जो है सिद्धों ने शुरू किया, यह फिर नाथ साहित्य में आया। फिर इसके बाद कबीर ने इस भाषा शैली को अपनाया और जिसे उलटवासी कहा गया। सिद्ध साहित्य में उलटी साधना भी प्रचलित थी। ठीक, यज्ञोपाय, स्त्री पुरुष और पंचमकार, इसको पहले बताया है। पंचमकार जो थे उसके साधन है, साध्य है। ठीक, साध्य उसके साधन थे कौन कौन? यज्ञोपाय और पंचमकार। और साध्य है महासुखवाद अथवा संभोग की परम परिणति। सिद्ध साहित्य, अब इसके सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ कवि महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, सर्वप्रथम हम सरहपा को लेते हैं। यानी प्रथम कवि सरहपा माने गए हैं। इनका नाम राहुल संस्कृत्यायन ने इनको प्रथम कवि माना, जो सर्वमान्य मत है। किसने माना था? राहुल संस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहपा माने गए थे। ठीक, तो इनका अन्य नाम भी है सरोज वज्र। एक और नाम है राहुल वज्र। एक और नाम है सरोरूह। एक और नाम सरोरूह सरहपाद। ठीक, इनके इतने नाम थे सरहपा के। सरहपा को हम सरोज वज्र, राहुल वज्र, सरोरूह, सरहपाद आदि नामों से भी जानते हैं। और राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार इनका जन्म 769 ईस्वी में हुआ। किसने? राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार त्यायन। ठीक, इनके अनुसार यही सर्वमान्य मत भी है राहुल संस्कृत्यायन का। एक और है विनयतोष भट्टाचार्य। इन्होंने इनका जन्म 633 ईस्वी माना। ये सर्वमान्य नहीं है, लेकिन 769 ईस्वी जो है राहुल संस्कृत्यायन द्वारा जन्म को प्रमाणित माना गया। राहुल संस्कृत्यायन ने इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि माना था जो सर्वमान्य है। जब यह मत यानी सन सर्वमान्य हुआ तो पहले कवि स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं कि सरहपा ही थे। ठीक, राहुल संस्कृत्यायन ने इनके कुछ रचनाओं को संग्रहित किया। बौद्ध की वज्रयान शाखा से सिद्धों का विकास हुआ, इसके पहले बता दिए। फिर एक प्रश्न आया था, सरहपा ने सहजयान शाखा का प्रवर्तन किया, अर्थात सहजिया। सहजयान शाखा, सहजयान या सहजिया, सहजिया शाखा का प्रवर्तन किया। सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम थे। यानी जो 84 सिद्ध थे उसमें सरहपा प्रथम माने गए। सरहपा किसी तांत्रिक नागार्जुन को शिष्य बनाया तथा सरहपा भी शिष्य बने। ये सर बनाने वाली निम्न जात की कन्या से विवाह किया, इसलिए इनका नाम सरहपा पड़ा, सर बनाने वाली। इनके गुरु पूछा जाता है, गुरु हरिभद्र। इनके गुरु हरिभद्र थे। ठीक, ये नालंदा में छात्र थे, फिर वहीं अध्यापक हुए। फिर इनकी रचना, ठीक, तो इनकी रचना क्या थी? दोहा कोश यह अपभ्रंश भाषा में थी। अपभ्रंश भाषा में
या इसमें खट दर्शन की चर्चा थी, खट दर्शन की चर्चा है। तो अद्वय वज्र ने इस पर एक टीका लिखी कौन सी? विषय पद भंजिका। ठीक, विषय पद भंजिका नामक एक टीका किस पर लिखी? दोहा कोश पर। किसने? अद्वैवज्र। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश नाम से सराहपा, कढ़पा, तिलोपा के दोहों को छपवाया। दोहा में मतों का खंडन मंडन होता था। जो दोहा प्रचलित थी उसमें खंडन मंडन होता था। बच्चन सिंह ने कहा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है। यानी आक्रोश की जो भावना थी वह सराहपा में ही सर्वप्रथम दिखाई देती है। तो इनके कुछ कथन आते हैं, तो इस समय परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं। तो कथन देख लेते हैं। तो पहला था नाद न बिंदु। ठीक, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मूकल। और दूसरा है पंडी सअल सथ बखाड़ै। ठीक, देहै रूह बसंतड़ जाड़ै। और तीसरा है जय मन पवन न संचरै, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु, सरे री कही उवेश। और है, और चौथा है सरहे गहड़ गुहिर मग अहिया, पसुलो जिमि रहिया। और पांचवा है सहजे रिचल जोड़ किए समरसे रिच मड़रा है। ठीक, इनके कुछ कथन हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आ भी सकते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। और दूसरा है पंडी सल सत्य बखाड़ई। और जय मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। ठीक, इन्होंने दोहा और पदों की शैली का प्रयोग किया है। तो यानी दोहा और पदों का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और एक प्रश्न आया था कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? तो हमने बता दिया, सर्वप्रथम कवि सराहपा माने गए हैं। ठीक, ये प्रश्न टीजीटी में आया है। तो अगले कवि हम लेते हैं, एक सराहपा हो गए, फिर इसके बाद हम लुइपा क्रम से लेते हैं। ठीक, तो इसके बाद लुइपा आ जाएंगे। लुइपा तो इनका समय है 773 ईस्वी। तो 769 किसका था? सराहपा का। फिर लुइपा का 773 ईस्वी। तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनका है। ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। ये धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में जन्म लिए। गुरु सबरपा हम जन्म के अनुसार बता रहे हैं। इनकी कविता में रहस्य भावना है।
यानी रहस्य भावना। ठीक। इनकी एक रचना है लुईपाद गीतिका। लुईपाद गीतिका इनकी एक रचना है। ठीक। तो अब हम इनका एक कथन है, का आ तरुअर पंच बिडाल। दूसरा है, भाव न होई अभाव न होई, ऐस सबोहे को प्रति आई। फिर हम अगले देखते हैं। अगले हैं सबरपा। सबरपा इनका समय है 780 ईस्वी। ठीक। क्रम से बता रहे हैं इनके जन्म के अनुसार। सबरपा ये जाति के क्षत्रिय थे। जाति क्षत्रिय। गुरु सरहपा। सरहपा ए माया मोह का विरोध कर सहज जीवन पर बल दिया। यानी सहज यान का प्रवर्तन किसने किया? सरहपा ने। इन्होंने उसी पर चला, यानी उसी राह पर। यानी चर्या पद संध्या भाषा के दृष्ट कूट पदों में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। चर्या पद जो है संध्या भाषा में लिखी गई है, जिसके दो अर्थ निकलते थे। तो इनकी रचनाएं हैं सरहपा की। चर्या पद अवहट्ट भाषा में है। इस प्रकार के गीत, यानी एक प्रकार के गीत इसमें जो अनुष्ठानों में गाए जाते थे। इसमें अनुभूत तथा रहस्य भावना होती थी। किसमें? चर्या पद में। और दूसरा है चित्त गुहा गंभीरार्थ। और तीसरा है महामुद्रा वज्र गीति। और चौथा है शून्यता दृष्टि। पांचवा है वज्रयोगी साधना, यानी वज्रयोगिनी साधना। इनकी 5 रचनाएं हैं। इसमें चर्या पद महत्वपूर्ण है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब याद रखिएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर अगले देखते हैं कढ़पा। कौन है? कढ़पा। कढ़पा कढ़पा का समय है 820 ईस्वी। 820 ईस्वी। ठीक, इनका समय है। कढ़पा के बारे में जान लेते हैं। ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण कर्नाटक के ब्राह्मण थे। जालंधरपा इनके गुरु थे। गुरु जालंधरपा इनके गुरु थे। ठीक। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है कि कढ़पा पंडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने। इनकी रचनाएं मगही में बताई गई हैं। मगही में इनकी रचनाएं बताई जाती हैं। तो इन्होंने कुल 72 से 74 ग्रंथों की रचना की। 72 से 74 इन्होंने कुल 72 से 74 ग्रंथों की रचना। इन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत की यात्राएं की, जहां तिब्बत में इनका बहुत सम्मान मिला। ठीक। फिर अगले देखते हैं डोम्भिपा। इनका समय है 840 ईस्वी। डोम्भिपा जो थे ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मगध के। और गुरु विरूपा इनके गुरु विरूपा थे। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। और कुछ लोगों ने इनकी रचनाएं 31 बताई हैं। तो इनका एक
कथन है, गंगा जमुना बहाई, गंगा जमुना बहाई, यानी नहीं, गंगा जमुना माझे रे बहाई नाई। ठीक, इनका कथन है, पूछा जा सकता है। फिर इनकी रचनाएं देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से। तो 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन है? पहली है डोम्भी गीतिका, पहली रचना डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका। दूसरी है योगचर्या, योगचर्या या नागबिंदु योगचर्या। और तीसरी है अक्षराद्वैकोपदेश, अक्षराद्वैकोपदेश। ठीक, इनकी 3 रचनाएं हैं। तो जितने 84 सिद्धों में महत्वपूर्ण थे उतने हमने बता दिए, और बाकी जानने की आवश्यकता नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उसको हमने बता दिया, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तब अब इसके आगे हम अगला टॉपिक नाथ साहित्य या शैव साहित्य लेकर आएंगे, जो फिर इसके बाद लौकिक साहित्य। इसके बाद हम अगला टॉपिक भक्ति काल शुरू करेंगे। ठीक, इसको देखते रहिएगा, जहाँ से प्रश्न बनता है जो इम्पॉर्टेंट है वही बताते हैं, बाकी सब फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों, नमस्कार।